नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी चेंज लाइफ चैनल पर। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। कहानी इस प्रकार है कि नंदीग्राम गांव एक खुशहाल गांव था। उस गांव में सब कुछ अच्छा चल रहा था। उस गांव में खूब सारे तोते रहा करते थे। उस गांव में यह माना जाता था कि घर में तोता पालना बहुत शुभ होता है। इसी कारण से गांव के आधे से ज्यादा लोगों ने अपने घरों में तोते पाल रखे थे। उसी गांव में दो ऐसे तोते रहा करते थे जो अच्छे से बोलना जानते थे। उन तोतों का नाम था राम और श्याम। राम बहुत ही बातूनी स्वभाव का तोता था। वही श्याम सरल स्वभाव का तोता था। मजे की बात यह थी कि वह दोनों ही तोते गांव वालों के घरों में रहने की बजाय एक पेड़ पर रहते थे। वह दोनों ही पेड़ पर उछल कूद करते रहते थे। जो कोई भी पेड़ के नीचे आकर बैठता, वह उसकी नकल निकालते थे। गांव में सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन एक दिन एक बहेलिया गांव में आया। वह बहेलिया गांव के अनेक पक्षियों को पकड़कर ले जा रहा था। उसकी चंगुल में राम और श्याम भी आ गए। गांव वालों ने राम और श्याम को छुड़ाने की खूब कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहे। वह अपने जाल को कंधे पर टांगे अपने घर की ओर जा रहा था। बीच रास्ते में जब बहेलिये को प्यास लगी तब वह एक तालाब के पास रुका और पानी पीने के लिए गया। उसको पानी पीते देख श्याम ने भी कहा कि उसको भी पानी पीना है। जब बहेलिया श्याम को जाल से निकालकर पानी पिलाने लेकर गया तब श्याम अच्छा मौका देखकर उड़ गया। श्याम को पकड़ने के लिए बहेलिया उसके पीछे पीछे भागा, लेकिन वहां उसी पकड़ नहीं पाया। जॉइन टेलीग्राम चैनल। श्याम हांफते हुए एक आश्रम के पास पहुंचा। वहां पर यज्ञ चल रहा था। चारों ओर का वातावरण बहुत शुद्ध था। मंत्रोच्चारण से माहौल बहुत ही पावन बन गया था। श्याम को यह सब बहुत अच्छा लगा। श्याम आश्रम के अंदर दाखिल हुआ तो उसने देखा कि तपस्वी तपस्या कर रहा था। उस तपस्वी ने जब श्याम को ऐसे डरे हुए देखा तो उसने पूछा, हे प्राणी, तुम इतना डरे हुए क्यों हो? क्या हुआ है तुम्हें? श्याम बोला, गुरुजी, मैं नंदीग्राम गांव का प्राणी हूँ। दरअसल आज हमारे गांव में एक बहेलिया आया था। वह बहेलिया कई सारे पक्षियों को पकड़कर ले गया। उन्हीं पक्षियों में से एक मैं भी था। मेरा एक दोस्त भी उसी बहेलिये के साथ ही रह गया। मैं कैसे ही करके उसके चंगुल से छूटकर निकला। श्याम की बात सुनकर वह तपस्वी बोला, जो भी हुआ वह बहुत बुरा हुआ। अब इसी में ही सार है कि तुम मेरे साथ रहो। आज से तुम मेरे पुत्र समान हुए। तपस्वी की बात सुनकर श्याम बहुत खुश हुआ। उसे अच्छा लगा कि उसको नया घर और पिता मिल गए थे। राम भी बहेलिये के साथ रहने लगा। बहेलिया बहुत ही अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता था। बहेलिया हिंसक व्यवहार भी करता था। धीरे धीरे राम भी अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगा। वह भी हिंसक बन गया था। तो वही दूसरी ओर श्याम तपस्वी के पास रहता था। तपस्वी बहुत ही ज्यादा धार्मिक और विनम्र स्वभाव का था। श्याम की भाषा भी उस तपस्वी की तरह विनम्र और मीठी थी। आश्रम के सारे ऋषि मुनि श्याम को बहुत प्यार करते थे। श्याम बहुत खुशहाल जीवन जी रहा था आश्रम में। एक दिन एक राजा जंगल घूमते घूमते बहुत ज्यादा थक गया था। थकान के मारे उसको प्यास लग गई थी। उसे आसपास किसी का भी घर नहीं दिखा सिवाय बहेलिये के। वह बहेलिये के घर में प्रवेश कर गया। जैसे ही उसने बहेलिये के घर के अंदर अपने कदम रखे, राम ने उसे अंदर आने से रोक दिया। श्याम बोला, तुम कौन हो? मैंने तुम्हें कभी भी नहीं देखा। गंदे आदमी कहीं के। तुम यहाँ क्यों आए हो? फिर जब बहेलिये की आवाज नहीं आई तो राम फिर से बोला, सरदार, मैं इस राजा को मार डालूंगा। यह यहाँ पर क्यों आया है? यह बहुत गंदा आदमी है।
मैं इसे यहाँ से धक्का मारकर निकाल दूंगा। जैसे ही राजा ने यह सुना कि राम उससे इस तरह से अभद्रता से बात कर रहा है, राजा उस पर क्रोधित हो उठा। राजा अब एक पल भी यहाँ नहीं रुक सकता था। वह जल्दी से वहां से रवाना हो गया। बेचारा थका प्यासा राजा अंत में उसी तपस्वी के आश्रम पहुंचा। राजा ने जैसे ही आश्रम में प्रवेश किया, उसे आश्रम के पेड़ पर बैठा हुआ तोता दिखा। राजा ने कहा, अरे तुम यहाँ भी आ गए। तब तो मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकता हूँ। तभी श्याम बोला, रुकिए मान्यवर, आप मुझसे नाराज क्यों हैं? आप बहुत थके हुए दिखते। लगता है कि आप लंबी दूरी तय करके यहाँ तक आए हैं। आश्रम के भाग्य बड़े हैं कि आपके जैसे श्रेष्ठ राजा यहाँ पधारे। आप बैठिए, मैं अपने गुरुजी को बुलाकर लाता हूँ। राजा को यकीन नहीं हुआ कि अभी कुछ देर पहले वह जिस तोते से मिलकर आया था वह आखिर कौन था। राजा ने मन ही मन सोचा कि एक यह तोता है जो इतनी सभ्यता के साथ बातचीत कर रहा है, और एक उस बहेलिये का तोता था जिसने राजा के साथ इतनी अभद्रता के साथ व्यवहार किया। अपने गुरुजी के साथ बाहर आया। उस तपस्वी ने राजा की खूब अच्छे से आवभगत की। इस कहानी से इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आपका व्यवहार और आचरण इस बात से तय होता है कि आप किसकी संगत में रह रहे हैं। समझदार लोग कहते हैं कि हमें अच्छे लोगों की संगत में ही रहना चाहिए। जब हम बुरी संगत में रहते हैं तो आचरण भी बुरा हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों, आपने हमें देखा। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।